वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस के उस पीडीएफ को जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है और आपका जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो उन दोनों में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 780 पेजेस पढ़ लिए तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ईजिली आप सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, बशर्ते ये पीडीएफ आपके पास हो और मल्टीपल टाइम्स आप इस पीडीएफ को रिवाइज कर पाए। सो अगर आप चाहते हो इसको लेना इस पीडीएफ को तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन पर आप बात करिए और वो आपको बताएंगे क्या प्रोसेस है इस पीडीएफ को पाने का। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हो इसमें बात हो रही है मोहनजोदड़ो की। अब मोहनजोदड़ो में आपको एक चीज़ तो 100% क्लियर होगी कि यहाँ पर एक विशाल स्नानागार था जहाँ पर शायद जब धार्मिक पूजा होती थी उससे पहले सारे लोग वहाँ पर जाकर नहाया करते होंगे। सो इसकी खोज किसने करी? आपने ये तो ज़रूर एग्जामिनेशन में देखा होगा कि ये स्नानागार जो है वो है कहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो आप हमेशा आंसर लगाते होंगे, बट उसकी खोज ये किसने करी? तो याद रखिएगा इनका नाम था आर.डी. बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट में यहां पर बात हो रही है कि स्वतंत्रता जब हमें मिल गई, आज़ादी मिल गई, तो आज़ादी के बाद कौन सा ऐसा स्टेट था जहां पर सबसे ज़्यादा सैंधव पुरास्थल खोजे गए? तो याद रखिएगा उस स्टेट का नाम क्या था? गुजरात। ठीक है, मतलब अभी भी है। और गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में परिपक्व यानी कि जो मैच्योर हड़प्पा फेज था उसके 18 स्थल मिले हैं और अगर उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो उसके 120 स्थल अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। इसमें रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट ये जो हैं आपके उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं। इनको एज इट इज़ याद रखिएगा, इनका नाम आपको याद रखना है। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट ये तीनों ही कैसे हैं? आपके उत्तर हड़प्पा काल के स्थल हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पर है इसमें बात हो रही है कि 1921 में दयाराम साहनी इन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन जो था उसको स्टार्ट किया। सो दयाराम साहनी के बारे में चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, याद रखिएगा। अब इसमें आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि 1921 में दयाराम साहनी इन्होंने इसका सर्वेक्षण स्टार्ट किया और 1923 में इसका जो नियमित उत्खनन था वो स्टार्ट हुआ था। उत्खनन से हड़प्पा में क्या क्या मिला? ठीक है, तो हड़प्पा का जो किला था उसके बाहर कुछ भवन प्राप्त हुए जिनकी पहचान जो ऐसा समझा जाता है कि वहाँ पर कर्मचारी जो होते होंगे वो वहाँ पर रहते होंगे, सर्वेंट क्वार्टर टाइप। ठीक है, और हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी हैं जो कि मजदूरों के रहने के लिए रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपड़ की। अब ये जितने आप साइट देख रहे हो, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर रंगपुर, ये सारी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा, ठीक है, कालीबंगन। सो एक एक करके जितनी चीज़ें हैं वो अभी तक ऑलमोस्ट कवर अप हो चुकी हैं। आज ये हमारा खत्म हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब हम रोपड़ की बात करते हैं, सबसे पहली बात कौन सी रिवर के किनारे, कौन से स्टेट में? ठीक है, तो रिवर है आपकी कौन सी? सतलज। रिवर का नाम याद रखिएगा, सतलज रिवर। और कौन सा स्टेट? वो है आपका पंजाब। ठीक है, अब सतलज रिवर के भी बाएं तट पर ये स्थित है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जब यूपीपीएससी आयोग क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करता है तो अननेसेसरी के फैक्ट्स भी उसके अंदर पूछे जाते हैं।
अब अगर हम बात कर रहे हैं रोपड़ की, तो ये भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले उत्खनन कराया गया। ठीक है, सो रोपड़ में जो उत्खनन हुआ है, एक्सकवेशन हुआ है, वो कब हुआ है आपका, जब हमें फ्रीडम मिल गई। इसका आधुनिक नाम ये क्या है आपका, रूपनगर। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि आधुनिक नाम रोपड़ का क्या है, रूपनगर। 1950 में इसकी खोज किसने करी थी, बी लाल। इन्होंने 1950 में इसकी खोज की थी। और 1953-55 की बात करें तो इसके दौरान यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने इसकी खुदाई कराई थी। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम रोपड़ की बात कर रहे हैं, इससे एसोसिएटेड कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, चाहे यज्ञदत्त शर्मा की बात करें, इनका नाम याद रखिएगा, वी लाल, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम अगर बात करें तो संस्कृति के 6 चरण यानी कि 6 फेज जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इनमें जो पहला है वही आपका सैंधव काल का है। और यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में मुंडी गाक और शुर्तगई, ये 2 ऐसी लोकेशन है जो कि आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट में यहाँ पर पूछा गया है आपसे भिराना। अब ये कहाँ पर है आपका, हरियाणा में। ठीक है, तो भिराना में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं, यानी कि मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसके यहाँ पर स्थल प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ के जो लाल मृतभांड हैं उन पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। भिराना जो कि आपका कहाँ पर है, हरियाणा में लोकेटेड है। और इसमें जो है इसकी तुलना किससे, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई थी आपकी कांस की जो नर्तकी थी, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, उससे इसको कंपेयर करा जाता है। जो यहाँ पर लाल मृदभांड पर एक स्त्री का चित्र मिला है। और यहाँ से अनेक कमरों वाले 3 भवन की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 कमरों युक्त एक टीले के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और एक भवन में 10 कमरों के अलावा बरामदे और जो आंगन है वो भी यहाँ पर मिला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बात हो रही है किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपकी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था इस सिविलाइजेशन में। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, यहाँ पर तौल का जो अनुपात था वो 1, 2 और 4 और 8 का था। और इसी के आधार पर इसका जो मापन है वो किया जाता था। और हड़प्पा के लोगों को मापन का भी ज्ञान था। सर्वेक्षण के लिए जो सीपी यंत्र का प्रयोग किया गया या फिर किया जाता है, जो कि आपका लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिले थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपसे किसकी, परवर्ती हड़प्पा काल की। तो इसके जो अवशेष मिले वो जो है आपके चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अवशेष जो है वो हड़प्पा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित जो भगवानपुर है उस पुरास्थल पर मिले। ठीक है, और इसका उत्खनन किसने करा, JP जोशी, इनके द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सैंधव काल के अंतर्गत मोहरों का विशिष्ट रूप हुआ करता था या फिर विशिष्ट स्थान हुआ करता था, और जिनका स्थापत्य के दर्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब स्थापत्य के दर्शन होते हैं। इसके अलावा अगर हम मोहनजोदड़ो और लोथल में जो मोहर मिली उसकी बात करें जिस पर स्त्री का चित्र गढ़ा हुआ था, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अब इसमें 2 हाथों से लड़ता हुआ एक मनुष्य को दिखाया गया है और पशुपति जो शिव हैं इनकी जो मोहर है और जो वो की आपके कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। तो पशुपति शिव की जो मोहर प्राप्त हुई वो कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना जो है वो लोथल से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम बात करें किसकी, लोथल की, तो लोथल जो है यहाँ से हाथी दांत का पैमाना ये मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि हड़प्पन स्तर की अगर हम बात करें तो उससे जो पकी ईंटों का पैमाना मिला ये कहाँ से मिला, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि प्राचीन भारत में लंबाई अथवा दूरी मापने की इकाई यव, अंगुल, वित्रस्ती, हस्त, धनु और क्रोश कहलाती थी। रक्तिका और जो
कार्श है ये स्वर्णकार की तोल हुआ करते थे, और अगर हम बात करते हैं निमिष की तो ये समय का माप हुआ करता था। सो इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा, बड़ा मुश्किल है किसी भी बुक में आपको ये पॉइंट मिल जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे ये तरबूज, खजूर, नींबू और संतरा, ये इन फलों का इनको ज्ञान हुआ करता था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आपका कि सैंधव समाज, ठीक है, सैंधव समाज में पशु व्यक्ति के प्रतीक के समान या फिर उससे संबंधित जो है वो है, ठीक है। सो अगर सैंधव सभ्यता में हम पशु शक्ति की बात करें तो पशु शक्ति के लिए किसको रिप्रेजेंट करा जाता है, वो है आपका वृषभ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और आज के सेशन के आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे जो है बताया गया है आपको कि दक्षिणी बलूचिस्तान जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती है, और इस संस्कृति के मृदभांड पांडु जो आपके गुलाबी वर्ण थे, ठीक है, उसके थे, और इस पर जो लाल और काले रंग का विलय हुआ है, ठीक है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, आई होप सो, और चैनल को मतलब जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको भी लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।